कमाने वाली बहू। माताजी, आप हमारे साथ हैदराबाद चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे शिवा ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई पति की अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। आज 12 दिन हो जाने से बाद अब सभी मेहमान भी चले गए थे। बेटा शिवा और बहू शालिनी दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उनकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर सारा माल ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे और बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 साल की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्च बेटे ने ही किया था। लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा, और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं बचे। असमंजस में मैं शिवा को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में शालिनी ने कहा, माताजी बताइए कि कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। शालिनी के ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ हैदराबाद आ गई। शिवा और शालिनी दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते। सभी साथ में खाना खाते। शालिनी मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे पति की याद ज़्यादा न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता शान तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर ला कर देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। शालिनी भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते समय शिवा और शालिनी एक दुकान से कुछ खरीदी करने लगे।
मैं और शान थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर शान ने कहा, दादी माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शान ने फिर कहा, दादी माँ, प्लीज़ ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल आ गई। मेरे ऐसा कहने पर शान ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम न दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना कर रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेवशी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। पति के जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। शालिनी ने मेरे पसंद की पालक पनीर ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। शिवा सोने चला गया और शालिनी शान के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे कंबल आदि देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे शान की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी, दादी माँ बहुत ही कंजूस हैं। तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा, तो उन्होंने कहा कि वे अपना पर्स घर में ही भूल आई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ में न ले जाओ, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या है शान? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते हुए तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है? शान बोला, बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम चौबीसों घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है, ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस न आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। बेटा, फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी? ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गईं, तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा? जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती है, तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई थी।
इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी। ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह शिवा ऑफिस चला गया और शान स्कूल। शालिनी ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? माताजी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा भी चढ़ा दिया करें। कभी शान के लिए कोई चीज़ जिद करने पर उसे वो लेकर दे दिया करें। लेकिन बहू, माताजी, यदि यह पैसे शिवा आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं न। आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? शालिनी की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। वो बात मेरा बेटा भी समझ न सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे तुनक मिजाज और घमंडी होती हैं, सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आदि आदि। कुछ बहुएं शालिनी जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज शालिनी ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। एक स्त्री के मन की बात दूसरी स्त्री से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कामकाजी होना या घरेलू होना, यह किसी के भी व्यवहार या विचार का सही विश्लेषण नहीं करता। यह सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रसित भावनाएं होती हैं। कहीं सुनी बातें सुनकर हमारे मन मस्तिष्क में जो नकारात्मकता भर जाती है, असल में वही हमारे लिए परेशानियां उत्पन्न करती है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह कमाने वाली बहू वाली कहानी आपके अंतःमन को छू गई तो आप कमेंट करके बताएं, कहानी को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नित्य ऐसी कहानी आपको नियमित मिलती रहे। धन्यवाद।